तो फ्रेंड्स ये है हमारी यूनिट जहाँ पे आपका हमारे थान के थान लग के यहाँ कटिंग होती है जी। और फिर यहीं से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की कटिंग करके आगे सिलाई करवाते हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ से स्टार्ट गुड होता है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लाइंट अंजनी एसोसिएट्स के यहाँ आए हुए हैं और आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और इनकी जो जर्नी है, ये क्या क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो नमन जी, आज आप हमारे व्यूअर्स को जो आपकी जर्नी रही है बिजनेस की, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नमन गुप्ता है और मैं मेंस वुमेन्स गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और हम लोकेटेड हैं मयूर विहार फेज़ 1 में और हमारी फर्म का नाम अंजनी एसोसिएट्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और इसमें हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन सेलर्स भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमसे अपना प्रोडक्ट बनवा के ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और बाकी होलसेलर्स हैं जो कि लेके एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारा, जो कि हमसे प्रोडक्ट लेके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है रिटेल काउंटर्स पे। आपका खुद का भी सर कोई ब्रांड है? जी, हमारा एनजीटी ब्रांड है जो कि हमने स्टार्टअप किया था 2015 में जब, तो एज अ ऑनलाइन सेलर स्टार्टअप किया था हमने। जी। उस समय हमारी पेटीएम, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बाद में मीशो और भी कई सारी कंपनीज आई जिसपे हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा रहे हैं और अच्छा अच्छा सेल हुआ है, अच्छा रिव्यू रेटिंग के साथ अच्छा काम हुआ है हमारा। ओके सर, तो इसका इसका मार्केट किस उसमें है और कहाँ-कहाँ मतलब आप सेल करते हैं और किस-किस को आप सेल करते हैं जैसा या मैम किस-किस के लिए बनाते हैं? जैसा मैंने आपको अभी बताया जी। कि हमारे कई ब्रांड्स हैं जी। जो कि अपने ब्रांड में बनवा रहे हैं हमसे प्रोडक्ट, तो हम उन ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। और अगर कोई चाहता है छोटी क्वांटिटी में हमसे प्रोडक्ट लेना, तो वो हमारा अपना एनजीटी ब्रांड है, उसमें भी हमसे आके कोई भाई ले सकता है प्रोडक्ट, ओके। जो हमारे पास रेडी स्टॉक होता है। अच्छा। वैसे तो कपड़े हमारे डायरेक्ट मिल से आते हैं हाँ, हाँ। और यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद हमारी फैक्ट्री है ऊपर फ्लोर पे, जहाँ पे हमारी पूरी सिलाई वगैरह, फिनिशिंग, धागा कटिंग, प्रेसिंग, पैकिंग सारा काम होता है, सारी मशीनें हैं हमारे पास जी। और अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास। अगर बंदा चाहे लंबी क्वांटिटी में तो 1000-2000 प्रोडक्ट्स पर डे की हम प्रोडक्शन करके इजीली दे सकते हैं सामने वाले को। सर, तो आपकी कैपेसिटी क्या है? आप पर डे का कितना प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर करते हैं? मैम, हमारी अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो, अगर हम लेगी की बात करें तो वो 1200-1500 पीस इजीली बन जाता है। ओके। और डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। ट्राउजर्स हैं वो हमारे 400-500, लोअर्स हैं वो 700-800 पीस के लमसम बन जाते हैं। ओके। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो पूरा मिला के अगर हम अपनी पूरी फुल कैपेसिटी में जैसे बनाते हैं तो हमारा 1500 से 2000 पीस डेली का इजीली निकल जाता है। ओके। सर, आप कौन-कौन से सेगमेंट्स में काम करते हैं? अभी हम मेंस की बात अगर करें तो मेंस में हमारा स्पोर्ट्स वियर है, मेंस के टी शर्ट्स हैं, मेंस के लोअर्स हैं, शॉर्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे लेडीज की बात करें हम तो टाइट्स हैं लेडीज की, लेगिंग हैं, प्लाजो हैं और स्पोर्ट्स वियर में उनके टी शर्ट्स भी बन रहे हैं। तो धीरे धीरे काफी सारे प्रोडक्ट्स हम ऐड ऑन होते जा रहे हैं। फॉर्मल वियर में अगर हम बात करें तो फॉर्मल वियर में हमारे ट्राउजर्स ऑलरेडी बन के रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे नए नए सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं। जैसे भी हमारे पास कस्टमर आते हैं जो भी डिमांड करते हैं, उन चीजों को हम डेवलप करके उनको देते रहते हैं। सर, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? मैम, जैसे कोई हमारे नए क्लाइंट्स आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, इस डिजाइन में बनाना है, तो सबसे पहले तो उनका डिजाइन हम सैंपल उनसे मांगते हैं, या वो फोटो में दें या साइज चार्ट दें हमें अपने प्रोडक्ट का, किस साइजिंग में चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, या प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट हमें दे दें। तो हम अपने डिजाइनर से पहले उसको ओके कराते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंजेस करा देते हैं और फिर हमारा पैटर्न वगैरह ओके होता है, हम सैंपल रेडी करते हैं उसको, जिसमें कि कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है। रेडी करके सैंपल हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस चाहता है, कोई अपडेट चाहता है तो वो करा सकता है, अदरवाइज ओके होके फिर हम क्वांटिटी में उनको प्रोडक्शन करके तभी देते हैं। जब तक हमारा सैंपल पास नहीं होता है तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसके पहले नहीं।
अच्छा सर, तो कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इस फील्ड में, तो उसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसको और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैम, पहले तो मैं बताऊँ आपको कि कोई नया जैसे ये काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो 2 तरीके से ही करेगा, या तो वो ऑनलाइन जाएगा, जी, या तो वो मार्केट में जाएगा। जी, तो अगर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन अगर कोई बंदा आता है और वो अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जी, तो वो हमसे अपना ब्रांड का लोगो वगैरह, अपने स्टिकर्स वगैरह में प्रोवाइड करा के अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बनवा सकता है। ठीक है, और कम क्वांटिटी में करना चाहता है, तो हमारे पास जो रेडी स्टॉक होता है हमारे एनजीटी ब्रांड में, वो ले सकता है, उससे भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी हम उसको पूरी सपोर्ट देंगे, जो भी ऑनलाइन उसको स्टार्टअप कराने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस होगा, उसमें हम हेल्प कर देंगे, ऑनलाइन कैसे बंदा स्टार्ट कर सकता है अपना काम। और सर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होता है कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बात करें तो? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अगर हम बात करें, तो एक प्रोडक्ट अगर स्टार्ट करता है कोई भी, तो बेयर मिनिमम लेके चलिए कि 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर एक अच्छी क्वालिटी से काम करता है बंदा। और अगर मार्केट में जाना चाहता है, तो वही चीज़ वहाँ पे भी आ जाती है, अगर छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहता है, तो हमारे ब्रांड को ले जाके स्टार्ट कर सकता है। जी, और वो चाहता है कि एक बड़े स्केल पे अपने ब्रांड को फैलाना चाहता है, करना चाहता है काम, जी, तो वो हम उसके ब्रांड से भी माल बना के उसको प्रॉपर्ली दे सकते हैं। बस क्वांटिटी जब हम उसके ब्रांड में बनाएँगे, तो हमारा एक थान में जो भी हमारे पीसेस निकलते हैं क्वांटिटी में, वो पूरा उनको लेना होता है। ठीक है। सर, तो इसका ऑनलाइन किसी को बिज़नेस करना है, तो इसका क्या कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे इसको आप मतलब इसको करते हैं? मैम, ऑनलाइन के स्कोप की अगर हम बात करें, तो काफ़ी सारे हमारे ऑनलाइन के पोर्टल्स हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और हम अपनी खुद की वेबसाइट बना के करना चाहें, अगर हमें नॉलेज है अच्छी, तो हम अपनी वेबसाइट से भी सेल कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें, तो जैसे टॉप हमारे गारमेंट्स में मिंत्रा है, अजियो है, नायका है, टाटा क्लिक है, उसके बाद हमारा फ्लिपकार्ट, अमेज़न हमेशा के किंग रहे हैं। जी, मीशो आ गया है अब, जी। स्नैपडील है, ग्लोरोड है, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ले जाके सेल कर सकते हैं। इसमें हम पूरी हेल्प करते हैं, जी, अकाउंट ओपनिंग करने में, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है वहाँ, कैसे अपनी सेल लानी है, मार्केटिंग करनी है, जी। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे काम करना है, उसकी भी हम हेल्प कर देते हैं अपने सेलर्स की। और ऑफ़लाइन अगर कोई बंदा करना चाहता है, तो उसमें हम एक एरिया में एक ही होलसेलर को अपने प्रोडक्ट्स को देते हैं। सर, तो ऑनलाइन ये अच्छे से बिक जाते हैं प्रोडक्ट्स? क्या ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल करने का क्या तरीका होता है? मैम, मैं आपको बताऊँ, ऑनलाइन आज के टाइम पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जी, यहाँ पे वही सर्वाइव करेगा, सक्सेस होगा, जो बंदा अपने क्वालिटी को, अपने साइज़िंग को, अपने पैटर्न्स को प्रॉपरली लेके चलेगा। अदरवाइज़ ब्लैकलिस्ट होने में टाइम नहीं लगता। आप सोचें कि एक हल्की क्वालिटी या चीप क्वालिटी की चीज़ आप लेके बहुत दिन सर्वाइव कर जाएँगे, तो वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबिलिटी थी 2012, 13, 14, 15 तक, जब स्टार्टिंग फेज़ में था ऑनलाइन। लेकिन आज वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज जो भी बंदा हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है, अच्छे रेट्स पे लेके जा रहा है, वही लंबा सर्वाइव कर रहा है और अच्छा काम कर ले रहा है। मार्जिन्स भी उसके उसको अच्छे मिल जाते हैं। सर, अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड जैसे पैंडेमिक में आपके बिज़नेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, पॉज़िटिव या नेगेटिव? मैम देखिए, कोविड के टाइम पे क्या था कि मार्केट क्लोज़ हो गया था। जी, तो बाहर लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे थे, घरों में ही थे जी, महीनों-महीनों, जैसा कि आपने देखा था जी। 2020 में जो हमारा पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था। हुँ, तो उस समय ऑनलाइन का काम तो बहुत ही अच्छा चला। मैं आपको बताऊँ, सेल ट्रिपल से भी ऊपर हो गई थी। लोग घर पे बैठे थे, कुरियर से अपना सैनिटाइज़ करके प्रोडक्ट ले रहे थे, साफ-सफाई का काफ़ी ध्यान रख रहे थे उस टाइम। तो उस समय तो सेल बहुत अच्छी बढ़ गई थी, क्योंकि सारे सेल जो ऑप्शंस थे वो क्लोज़ हो चुके थे। जी, मतलब लेकिन ऑनलाइन, पॉज़िटिव इम्पैक्ट हाँ, था। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था उस टाइम पे। ओके। तो सर, आपने जब ये काम स्टार्ट किया, तो आपने इसका जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के रजिस्ट्रेशंस हैं, जीएसटी और भी जो रजिस्ट्रेशंस हैं, वो आपने कहाँ से कराए? और अगर किसी को करना है ये काम स्टार्ट, तो उसको क्या-क्या रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और आप किस तरह से आप उसको गाइड करना चाहेंगे? मैम, हम कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास अपनी अ, फ़र्म होनी चाहिए, जी। जिसको जो हम कहते हैं जीएसटी नंबर लेना होता है, हाँ जी, देसी भाषा में। जी, तो हमारी एक फ़र्म होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फ़र्म भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म भी हो सकती है। जी,
और तो आपने ये खुद किया था कि आपने किसी को कंसल्टेंट को नहीं, हायर करके आपने काम? हमारी मुद्रा बाला हमारे कंसल्टेंट हैं, जी, जो कि हमारा टेक केयर करते हैं सीए एक्टिविटीज, रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा काम। इवन ओके, लोन का भी काम जो भी होता है मुद्रा वाला ही हमारा देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। ओके। तो सर आपने जब बिज़नेस बढ़ाया इसको, तो आपने लोन लिया था? और जी, स्टार्टिंग फ़ेज़ में तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस समय बहुत लंबा टर्नओवर नहीं होता है आपका। जी, लेकिन जब आप कुछ साल कर लेते हो, कुछ दिन कर लेते हो, आपको चीज़ों की नॉलेज अच्छी हो जाती है, हुँ, आपकी सेल ग्रो होती है और नए-नए आपको प्रोडक्ट्स लाने होते हैं, तो उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। जी, तो वहाँ पे हमें लोन लेना ही पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने भी कर रखा है, जी, मुद्रा वाला ने मेरा करवाया है। हाँ, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने में हमें काफ़ी फ़ायदा है। प्राइवेट बैंक्स का बिल्कुल, जहाँ पे कि 18-20% 22% तक का एग्ज़ैक्ट इंटरेस्ट जाता है, जी, वहीं पे साढ़े 8-9% पे हमने स्टार्टिंग में लिया था और आज थोड़े से रेट बढ़े हैं तो 1-2% का हाइक आया है। जी, तो बिल्कुल। काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है हमें गवर्नमेंट बैंक से और लोन वगैरह प्लस लेने इनकी में। स्कीम्स भी होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग स्कीम्स होती हैं जिसमें कि बैंक्स जो हैं आपको हेल्प करती हैं। बिल्कुल मैम। सर तो जो आपने लोन लिया था, तो वो सिक्योर्ड लोन था या अनसिक्योर्ड लोन लिया था आपने? मैम मैंने तो अनसिक्योर्ड लिया था। हम अपने स्टॉक के बेसिस पे लोन लिए हैं, जो कि आपको जनरली मार्केट में मिलेगा नहीं। जी, कोई भी प्राइवेट बैंक के पास आप जाते हैं लोन लेने बिज़नेस के नाम पे, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं मुद्रा वाला को फिर से थैंक्स कहूँगा, जिन्होंने मुझे हेल्प किया अनसिक्योर्ड लोन दिलाने में। मेरे जो स्टॉक थे उनके बेसिस पे ही मुझे लोन मिल गया। और मैं आपको बताऊँ, मज़े की बात ये थी कि जब हम प्राइवेट बैंक्स पे जाते थे, जी, वहाँ पे 18% 17% से प्लस में ही हमें हमेशा इंटरेस्ट रेट पे लोन का ऑफर मिलता था। उसके साथ हमें अपना कोलैटरल भी देना पड़ता था, जो जी, कि हमारी प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल, और मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जी, सिर्फ 9.5% पे लोन मिला, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिल्कुल, माय जी, आई गॉट बिल्कुल माय लोन ऑन माय स्टॉक्स ओनली। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। सर तो आपसे लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का कि आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट किसी कंपनी को छोटी या बड़ी फर्म को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जहाँ तक बात है, वो एक लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमें हमारे जो महीने का हमारा जीएसटी फाइल हो रहा है, हमारे पेपर वर्क्स बन रहे हैं, हमारे लोन हो रहे हैं, कभी लोन को बढ़ाना है, कभी हमें एमएसएमई कराना है, बहुत सारे लीगल हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना है, जीएसटी फाइल रिटर्न होना है, काफ़ी सारे कंप्लायंस होते हैं जिसमें कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती ही होती है। जी, अब हमारे डॉक्यूमेंट सही से बन पाए हैं या नहीं हैं लीगल, कल कल को हमने कुछ गलत फॉर्म फिल अप कर दिया है, कहीं से करा के कर दिया, तो किसकी ज़िम्मेदारी है? जी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रहता है तो वो हमारा जो भी पेपर वर्क कर रहा है वो प्रॉपरली होता है, एक तरीके से होता है कि कल को हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पुट अप कर सके, हमारे पास लीगली हुआ हो वो काम, हमारे पास पेपर वर्क्स पूरे हो एग्जैक्ट। और सही ढंग से हुआ हो। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़री की ज़रूरत तो है ही है। तो सर आप मुद्रा वाला से कब से जुड़े हुए हैं? मुद्रा वाला से ऑलरेडी हमें 2015 से काम करते-करते 8 साल हो गए हैं, जी, जो कि पूरा काम हमारा फाइनेंस का देख रहे हैं, पेपर वर्क सारे लोन से लेके जीएसटी हो गया आपका, जी, जीएसटी मंथली फाइल होनी है, 3 मंथ्स पे होनी है, जैसा भी हमारा सेल है उसके हिसाब से होता है। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे मिस्टर नमन गुप्ता और हमने इनसे इनके बिजनेस के बारे में बात की। अगर आपको भी इस तरह का बिजनेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी साइट है www.mudrabala.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप एक बार विजिट कीजिए और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो आप हमको जरूर बताइए और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।